रॉयल रंबल इस बार की एक वर्स्ट रॉयल रंबल बन गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली, ऐसी चीज़ें हमने एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ थी और जो हमें मिला वो यहाँ था। मे बी काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, जो कि मे बी फ़ैन हो सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सुपरस्टार जीते हैं उनके फ़ैन हो सकते हैं, जिनको मे बी मेरी बात एग्री ना करे। लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो ट्विटर पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हिट मिल रही है, उससे तो मेरे वो लोग मतलब मेरे से एग्री करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं इनसाइड रेसलिंग, और इनसाइड रेसलिंग चैनल हम जैसे प्रो रेसलर फैंस के लिए बना है, तो सब्सक्राइब कर लो। तो बात शुरू होती है सबसे पहले पॉइंट से, और सबसे पहला पॉइंट है कोई भी बड़ा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बात सच है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ज़्यादा टीज़ किया था कि भाई ऐसी रॉयल रंबल होगी, वैसी रॉयल रंबल होगी, एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा किया हुआ था, लेकिन रिटर्न के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला। कहीं हम रॉक एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं हम रैंडी ऑर्टन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ब्रॉक लेसनर की चांसेस बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हमने एक पॉइंट छोटी सी चांसेस रखी हुई थी बचा की कि हाँ ब्रॉक लेसनर रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं हुए। और ब्रॉक लेसनर क्या, कोई भी ऐसा बड़ा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला, एक्सेप्ट वुमेन्स रॉयल रंबल की बात करें तो एलेक्सा ब्लिस, और मेंस रॉयल रंबल की बात करें तो एजे स्टाइल, और दोनों को ही एलिमिनेट इस तरह से किया गया कि एंड तक भी उनको जाने नहीं दिया। तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेलियर पॉइंट था कि कोई भी रॉयल रंबल की जो खास बात है रिटर्न्स, वो हमें देखने को इसके अंदर कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला। सेकंड बड़ा पॉइंट आता है कि आपने एक बंदे को एक ऐसा स्पोर्ट दे दिया जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आइसो स्पीड की। आइसो स्पीड को ऐसे दिखाया गया कि भाई पता नहीं क्या ही कर लेगा, जिस बंदे का रेसलिंग से लेना देना नहीं, उस बंदे को आप स्पोर्ट दे रहे हो, एक रेसलिंग स्पोर्ट दे रहे हो, और एक रेसलर को स्किप करके, जो कि शायद जिसने बहुत ज़्यादा रेसलिंग में मेहनत की होगी, जिसने काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई तक आने के लिए मेहनत की होगी, काफ़ी पापड़ बेले होंगे, AEW बोल सकते हो आप, TNA बोल सकते हो, और काफ़ी रेसलिंग को बोल सकते हो आप, कि बहुत ज़्यादा पापड़ बेल के कोई आया होगा और उसको आपने स्किप करके एक ऐसे बंदे को स्पोर्ट दिया जिसका रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं। आइसो स्पीड की बात कर रहा हूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो वाला पॉइंट देख के। आइसो स्पीड का जिसका कोई लेना देना नहीं, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो, क्यों भाई क्यों? और तीसरा सबसे बड़ा फेलियर की बात करूँ तो तीसरा मेरा सबसे बड़ा फेलियर है विनर जे उसो। सच में आपने टीज किया बड़े बड़े सुपरस्टार को, सेथ रॉलिंस, रोमन रेन, ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर को तो ऐसे आपने एलिमिनेट करवाया जैसे भाई साहब बंदा ने कुछ ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही ना हो। इस तरह से आपने उसको एलिमिनेट करवा दिया। आपके पास और बड़े बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन आपको विनर चूज़ करना था सिर्फ एक जे उसो, जिसके मैच कुछ खास नहीं होते। आपको पता है ये रेसलमेनिया का मैच बहुत ज़्यादा बुरा मैच था। फिर जो हमने पहले कुछ मैचेस देखे हैं, बहुत ही बुरे मैचेस थे जे उसो के। सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे, एंट्रेंस की हाइप की वजह से आपने पूरा का पूरा विनर वाला कार्ड आपने जे उसो को दे दिया। अगर एंट्रेंस वाली बात है तो कहीं ना कहीं फिन बैलर का भी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा बड़ा था, और भी कई सुपरस्टार हैं जिनको ये स्पोर्ट मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिला। काफ़ी सुपरस्टार सालों सालों वेट करते हैं इस स्पोर्ट के लिए, जीतने के लिए, रॉयल रंबल को मेन इवेंट करने के लिए, और आप ऐसे बंदे को देते हो जिसके साथ ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच हुआ, जिसका कोई बुरा मैच आपको देखने को मिल ही नहीं सकता, और वो तक गंदा मैच कर दिया। उनके भाई के साथ मैच हुआ, वो गंदा मैच कर दिया। और गुंथर का तो पता ही है आपको, गुंथर के तो सारे मैच सेम से ही होते हैं, तो वो भी मैच कुछ खास नहीं हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर देखने को मिला। तो मुझे कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ऐसे बिल्कुल मतलब आप जॉन सीना को भी जिता सकते थे, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर जिता भी देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट आपने ऐसे सुपरस्टार को जिताया जिसका कोई लेना देना नहीं था। और एज अ मेन इवेंट मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि ऐसा कुछ खास, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट आ रही है सुन के कि हाँ भाई जे ओसो वर्सेस गुंथर देखने को मिलेगा। वहीं सुबह सुबह जाग जाएंगे इंडिया वाले और देखेंगे। ना भाई, मेरे लिए ये मेन इवेंट एक बेकार मेन इवेंट होने वाला है। ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी रॉयल रंबल पसंद नहीं है। आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।